हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हो, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए सभी बायोलॉजी के प्रश्न को। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जीके जीएस बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बायोलॉजी में देखने को मिलती है, क्योंकि इसके नाम थोड़े कठिन होते हैं, कॉन्सेप्ट कठिन होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी आपके 2022 में प्रश्न बने थे एसएससी एमटीएस में, उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा है, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर खालिस्तान के रूप में नामित किया जाता है। पहले लिखा हुआ गाल की कोशिकाएं, फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ यूकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा है ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर लिखा है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है। यानी जो कवक होता है किस पर उग सकता है। पहला लिखा हुआ है रोटी पर, तो रोटी पर भी उग सकता है, अचार पर, इस पर भी चमड़ा पर और कपड़े पर। तो इसके तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है पहला, दूसरा और तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा नहीं होगा, पहला और तीसरा नहीं होगा, और चौथे में दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कवक जो होता है आपका वो रोटी पर भी उग सकता है, अचार पर भी उग सकता है, चमड़ा पर भी उग सकता है और कपड़े पर भी उग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान खालिस्तान होता है। यानी जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है। पहले लिखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फॉरेन हाइट में पूछे तो 98.6, ध्यान रखो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन हाइट में पूछे तो 98.6, और आपका जो डॉक्टर यूज करता है थर्मामीटर वो फॉरेन हाइट में ही होता है। आपने देखा होगा, कहते हैं 99, 100 या 101 इनको बुखार है, तो वो फॉरेन हाइट में होता है। और डिग्री में हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पहला लिखा हुआ विटामिन सी, पहला लिखा हुआ विटामिन सी, फिर लिखा हुआ विटामिन बी, फिर लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है उससे हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखा जा सकता है या स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है। यानी जीव विज्ञान में आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है। पहला लिखा हुआ इंटरनल विट्रो फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर लिखा हुआ इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, फिर लिखा हुआ इंटरनल वेनोम फ्रेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर लिखा है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पहला लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य, फिर लिखा हुआ है जैंथोफिल, फिर लिखा है क्लोरोफिल, फिर लिखा हुआ है क्लेडोफिल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों से मिलती है, आपको पता होगा। पहला लिखा नींबू, फिर लिखा खीरा, फिर लिखा आलू, फिर लिखा गाय का दूध। तो इसमें सबसे खट्टा कौन दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नींबू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर लिखा है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव्य, फिर लिखा हुआ है केंद्रक, फिर लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, फिर लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। पहला लिखा है पैरेनकाइमा, फिर लिखा है कोलेनकाइमा, फिर लिखा है फ्लोएम, फिर लिखा हुआ है जाइलम। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10 नंबर लिखा, सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज खालिस्तान ने 1665 में की थी। पहला लिखा है एडवर्ड जेनर, फिर लिखा हुआ रॉबर्ट हुक, फिर लिखा हुआ थ्यो फ्रेस्टर, फिर लिखा हुआ एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। यानी सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11 नंबर लिखा है, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। पहला लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है फाइनरोगैम, फिर लिखा हुआ है टेरिडोफाइट, फिर लिखा है थैलोफाइट। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टेरिडोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 नंबर लिखा है, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पहला लिखा हुआ नाइट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ बोरिक अम्ल, फिर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर लिखा है यूरिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। पहले लिखा है हेमिकार्डेटा, फिर लिखा हुआ है एकाइनोडर्मेटा, फिर लिखा हुआ मोलस्का, फिर लिखा हुआ आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। यानी जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं ये क्या कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ वृक्ष, फिर लिखा है झाड़ियाँ, फिर लिखा है शाक और फिर लिखा हुआ आच्छादन। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शाक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा हुआ दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। पहला लिखा हुआ हीलियम, फिर लिखा हुआ नाइट्रस ऑक्साइड, फिर लिखा हुआ आर्गन और फिर लिखा हुआ रेडान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा है जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ किशोरावस्था, फिर लिखा हुआ क्लोनिंग, फिर लिखा हुआ नवोदित, फिर लिखा हुआ परिपक्वता। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ विषमपोषी, फिर लिखा है स्वपोषी, फिर लिखा है मृतजीवी, फिर लिखा है प्रकाशपोषी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विषमपोषी। फिर से पढ़ लो, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। पहला लिखा हुआ केंद्रक, फिर लिखा हुआ कोशिका झिल्ली, फिर लिखा हुआ रिक्तिका, फिर लिखा हुआ कोशिका द्रव। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रिक्तिका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर लिखा है कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। पहला लिखा हुआ गाल्जी का, फिर लिखा हुआ गुणसूत्र, फिर लिखा हुआ हरित लवक, फिर लिखा हुआ सूत्र कणिका जिसको हम लोग माइट्रोकांडिया भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गाल्जी का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला लिखा हुआ प्लाज्मा, फिर लिखा है कोशिका भित्ति, फिर लिखा है कोशिका द्रव, फिर लिखा हुआ प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा हुआ है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। पहला लिखा हुआ फेफड़े, फिर लिखा हुआ वृक्क, फिर लिखा हुआ हृदय, फिर लिखा हुआ मूत्राशय। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा फेफड़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा हुआ मर्चेंटिया, फिर लिखा हुआ स्पाइरोगाइरा, फिर लिखा हुआ कारा और फिर लिखा हुआ क्लेडोफोरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मर्चेंटिया। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, तो वो मर्चेंटिया का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है। पहले लिखा है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा लिखा है यह सामग्री के भंडार गृह की तरह काम करती है। यह लिखा है तीसरा यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करती है। चौथा लिखा है यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके खाली स्थान कहलाता है। पहला लिखा हुआ युग्मनज, फिर लिखा हुआ गर्भाशय, फिर लिखा हुआ गर्भ, फिर लिखा हुआ डिम्बोत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्या गर्भ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा पहले ही खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। पहला लिखा हुआ एडवर्ड जेनर, फिर लिखा हुआ अरस्तु, फिर लिखा है चार्ल्स डार्विन, फिर लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। यानी चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की एक अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है आपका जीके जीएस में बनाकर यही कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इसके लेखक कौन है या किसने इसको लिखा है। तो भी आंसर आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला लिखा है कार्बनिक अम्ल, फिर लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल, फिर लिखा है टार्टरिक अम्ल, फिर लिखा है वो एसिटिक अम्ल। एकदम आसान क्वेश्चन, आपने 6, 7, 8 में इसको पढ़ा होता। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन के, फिर लिखा है विटामिन बी, फिर लिखा है विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है एस्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा और अम्ल
ग्लिसरॉल में बदल देता है, खालिस्तान से स्रावित होता है। पहला लिखा हुआ छोटी आंत, फिर लिखा बड़ी आंत, फिर लिखा हुआ अग्न्याशय, फिर लिखा हुआ आमाशय। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अग्न्याशय ने। इस टीएफसी एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही खालिस्तान प्रजातियाँ पौधों और जानवरों की वे प्रजातियाँ हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहला लिखा हुआ धमकी दी गई, फिर लिखा हुआ गंभीर रूप से लुप्तप्राय, फिर लिखा हुआ लुप्तप्राय, फिर लिखा हुआ स्थानिक। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्थानिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। पहला लिखा हुआ लौह, फिर लिखा हुआ कोबाल्ट, फिर लिखा हुआ फ्लोराइड, फिर लिखा है मॉलिब्डेनम। तो दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में आपका फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है, बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। बेरी बेरी आपका रोग होता है। पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन B1, फिर लिखा है आयोडीन, फिर विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन एकदम आसान ए हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 32 नंबर लिखा हुआ है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है खालिस्तान कहलाता है। पहला लिखा अलैंगिक जनन, फिर लिखा हुआ इन विट्रो निषेचन, फिर लिखा हुआ बाह्य निषेचन, फिर लिखा हुआ लैंगिक जनन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। पहला लिखा हुआ सूर्य, फिर लिखा हुआ वायु, फिर लिखा हुआ मिट्टी और फिर लिखा हुआ पानी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूर्य। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो वो आपका है सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक वाली झिल्ली के बिना होता है खालिस्तान कहलाती है, यानी वो क्या कहलाती है। पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ प्याज की कोशिकाएं, फिर लिखा हुआ यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है, फूल के अंतरतम भाग को खालिस्तान कहा जाता है। पहला लिखा हुआ बाह्यदल, फिर लिखा पुंकेसर, फिर लिखा पंखुड़ियाँ, फिर लिखा स्त्री केसर। तो फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है, एकदम आसान क्वेश्चन, उसको स्त्री केसर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर। 36 नंबर में लिखा निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। पहला लिखा है लवक अनुपस्थित, तो ये तो नहीं होता है। दूसरा लिखा है हरित लवक अनुपस्थित, ये भी नहीं होगा। तीसरा लिखा छोटी केंद्रीय राजधानी, ये भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में होगा इसका ऑप्शन। अगला लिखा है इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। पहला लिखा हुआ महामारी, फिर लिखा हुआ जलांतक, फिर लिखा हैजा, फिर लिखा हुआ मोती झरा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जलांतक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा हुआ है, पहले खालिस्तान एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। पहला लिखा हुआ उत्पत्ति, फिर लिखा हुआ कैरियोकिनेसिस, फिर लिखा हुआ है सेप्सिस, फिर लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर लिखा हुआ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को खालिस्तान कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं। पहला लिखा हुआ अपघटन, फिर लिखा हुआ जैव आवर्धन, फिर लिखा हुआ सह विकास, फिर लिखा हुआ स्तर विन्यास। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्तर विन्यास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। पहले लिखा केवल मिट्टी और जल, फिर लिखा हुआ केवल मिट्टी, फिर लिखा हुआ केवल मिट्टी और वायु, फिर लिखा है मिट्टी जल और वायु। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मिट्टी जल और वायु, यानी तीनों, मिट्टी जल और वायु। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। पहला लिखा हुआ मधुमेह, फिर लिखा हुआ चेचक, फिर लिखा हुआ खांसी जुकाम, फिर लिखा क्षय रोग। कह रहा है कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। तो आपका जो ए नंबर है मधुमेह, ये संचारी रोगों का उदाहरण नहीं, बाकी आपका चेचक, क्षय रोग और खांसी जुकाम ये सब संचारी रोगों का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 42 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दो जरा, गलत वाला आपको चुनना है। पहला लिखा क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते, तो ये तो बात सही है, लेकिन गलत वाला चुनना है आपको, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोचो पॉइंट सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। फिर लिखा जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती, तो ये ऑप्शन तो गलत है, तो ये पॉइंट तो गलत है लेकिन ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जबकि जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती, और आपसे गलत वाला पूछा गया था, तो इसका बी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं 43 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम हैं। पहला लिखा हुआ ब्रायोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा हुआ थैलोफाइटा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक
अहम भूमिका निभाता है? पहला लिखा है विटामिन डी या फिर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B1। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विटामिन ए, यानी विटामिन ए देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? पहला लिखा चूहा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कबूतर इसका गलत हो जाएगा। अगली स्लाइड में 2 ऑप्शन होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिलहाल में ऑप्शन आपका कौन सा सही है? पहला यानी चूहा। अगला ऑप्शन दिया गया मगरमच्छ, फिर दिखा हुआ है मुर्गी। ठीक, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो गया था, कौन सा? चूहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में खालिस्तान नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है? पहला लिखा हुआ लताएं, फिर लिखा हुआ शिरा विन्यास, फिर लिखा है परिवहन और फिर लिखा हुआ वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर लिखा हुआ है पत्ती के चपटे हरे भाग को खालिस्तान कहते हैं? पहला लिखा है मध्य सिरा, फिर लिखा हुआ फलक, फिर लिखा हुआ सिरा, फिर लिखा हुआ पर्णवृंत। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फलक, यानी पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? पहला लिखा फ्यूनेरिया, फिर लिखा हुआ पाइनस, फिर लिखा हुआ कारा और फिर लिखा हुआ टमाटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर लिखा हुआ है कोशिका विज्ञान खालिस्तान का अध्ययन है? पहला लिखा है ऊतकों, फिर लिखा हुआ वंशाणुओं, फिर लिखा हुआ कोशिकाओं, फिर लिखा हुआ हरित लवकों। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोशिकाओं, यानी कह रहे कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? नहीं, ब्लड थिनर के नाम से किसे जाना जाता है? पहले लिखा है पिंडन निरोधक कारक, फिर लिखा हुआ प्रतिजैविक, फिर लिखा हुआ रोग प्रतिकारक, फिर लिखा हुआ स्कंदन रोधी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा स्कंदन रोधी। तो यहाँ तक हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के कवर कर लिए जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में आए थे। एक चीज़ सभी लोग ध्यान से समझो, ज़रूरी नहीं कि जो एमटीएस में आए वो बार बार एमटीएस में ही पूछा जाए। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई बैंकिंग का एग्जाम हो जहाँ जीके जीएस अर्थात बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स बेसिक पूछी जाती है, हर जगह पर आ सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक कोई भी आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आप एक चीज़ और देखो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो क्या, और अपनी जांच भी करो कि 25 में हमारे कितने सही हो पा रहे हैं या 50 में हमारे कितने सही हो पा रहे हैं, तभी आपके आने वाले एग्जाम अच्छे हो पाएंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।